आम एक बहुत ही गरीब गुब्बारे वाला था। वो रोड पर घूम घूम कर अपने गुब्बारे बेचा करता। आम मुश्किल से दिन में 100 रुपये कमा पाता था। आम चाहता था कि वो भी अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे, लेकिन आम उतने ही पैसे कमा पाता था कि जिससे उसका घर चल सके। क्या हुआ? तुम खा नहीं रहे? कब से खाने को घूरते जा रहे हो? कोई चिंता की बात है क्या? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। वह क्या है ना, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। कि तभी आम का बेटा वहां पर आता है। पापा पापा, आप हमारे लिए नए साल में क्या लेकर आओगे? मुझे भी नए उपहार लेने हैं। मुझे भी रिमोट वाली कार लेनी है पापा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। नए साल में मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने और ढेर सारा उपहार लेकर आऊंगा। अभी पापा को खाना खाने दो। अभी तुम बाहर जाकर खेलो। तुमने बच्चों को तो कह दिया कि तुम नए साल में उसके लिए नए उपहार लेकर आओगे, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो चेरी, नया साल है। बड़े बड़े घरों में नए साल की पार्टी का आयोजन होता है। उसमें अच्छे खासे गुब्बारे बिक जाएंगे। अब से मैं कुछ दिन रात में भी गुब्बारे बेचने जाऊंगा। उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। सोच रहा हूं कि कल रात से ही शुरू कर दूं। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। रात के समय में ठंडी काफी ज्यादा होती है। जब तक आप वापस घर नहीं लौटोगे, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। और फिर अगले दिन से आम रात के समय में भी गुब्बारे बेचने के लिए जाने लगा। आम रोज रात को जहां जहां पार्टी का आयोजन होता, वहां गुब्बारे बेचने के लिए चला जाता। एक रात आम एक बहुत ही बड़े बंगले के बाहर गुब्बारे बेचने के लिए जाता है। उस बंगले का मालिक तरबूज बहुत ही घमंडी था। अरे देखो, हमारे बंगले के बाहर गुब्बारा बेच रहा है। इस गुब्बारे वाले को हटाओ यहाँ से। मेहमान का आने का समय हो गया है। कहीं हमारी नाक ना कट जाए। इस गुब्बारे वाले को भगाओ यहाँ से। और फिर सेवक गुब्बारे वाले के पास जाता है। ओ भैया, ओ भागो यहाँ से। हमारे नए साल की पार्टी शुरू होने वाली है। तुम कहीं और जाकर अपने गुब्बारे बेचो। भैया, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं सामने जाकर अपने गुब्बारे बेचूं। हाँ हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जाकर अपने गुब्बारे बेचो। और फिर आम बंगले से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन ये बात उस तरबूज को हजम नहीं हुई और वो आम के पास चला गया। मैंने तुझे बंगले के सामने से हटाया तो तू यहाँ पर आकर अपने गुब्बारे बेचने लगा। तुझे पता है ना कि हमारे बंगले में आज नए साल की पार्टी है। मेहमान आते ही होंगे और तुम यहाँ पर भीड़ इकट्ठे करना चाहते हो। साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास गुब्बारे बेचने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिल रही है। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ पर गुब्बारे बेचने दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर मेरे थोड़े से गुब्बारे बिक जाएंगे तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने गुब्बारे बेच रहा हूँ। मुझे यहाँ से मत हटाइए। मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेकर रखा है? अब निकल यहाँ से और तू मुझे पूरी रात दिखाई भी मत देना। आम थोड़ा सा डर गया और वो तरबूज के बंगले से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन वहां पर आम से कोई भी गुब्बारे नहीं खरीद रहा था, क्योंकि वहां पर एकदम अंधेरा था और कोई भी वहां पर दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जगह काफी सुनसान था। अरे, यहाँ पर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। उस बंगले के पास अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन यहाँ पर तो एकदम अंधेरा है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे गुब्बारे बिकने वाले। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं मेरे गुब्बारे बिकेंगे या नहीं। मैं घर जाकर अपने बेटे को क्या कहूँगा, उनका सपना टूट जाएगा। कुछ ही देर में अब नए साल की पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आम का बहुत ही बुरा हाल था। कुछ देर तो आम ने वहाँ पर इंतजार किया कि शायद कोई उसके गुब्बारे लेने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो फिर आम थक-हार कर घर जाने ही वाला था कि वो देखता है एक गाड़ी बहुत ही तेजी से उसके आगे से गुजरती हुई बंगले के सामने खड़ी होती है। उस गाड़ी में से नकाब पहने हुए 2 लोग उतरते हैं। ये देखकर आम को थोड़ी सी गड़बड़ लगी
वो दोनों ही नकाब पहने हुए लोग बंगले के अंदर जाने लगे। आम समझ गया कि जरूर दोनों यहाँ पर चोरी या डकैती करने के लिए ही आए। मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बदमाश यहाँ पर लूटपाट करने के लिए आए हैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये बदमाश घर के मालिक और बाकी मेहमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे जल्दी से कोई पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताना होगा। फिर आम ने एक दो लोगों से नजदीकी पुलिस स्टेशन के बारे में पता किया और फिर वो पुलिस स्टेशन चला गया। साहब, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बंगला है, वहां पर आज नए साल की पार्टी चल रही है और वहां पर दो लुटेरे आए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वह दोनों लुटेरे लूटपाट या चोरी करने के लिए आए हैं, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या ऐसी बात है? तब तो मुझे वहां पर जल्दी से जाना होगा। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता हूं। और फिर आम पुलिस को लेकर तरबूज के बंगले पर चला जाता है। पुलिस उस बंगले को चारों तरफ से घेर लेती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने समय पर आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो आज दोनों लुटेरे हम सबको लूट कर चले जाते। अरे भाई, थैंक यू मुझे नहीं, इस गुब्बारे वाले को कहो, यही भागता हुआ मेरे पास आया था, तभी हम सब यहाँ समय पर पहुँच सके। अब आप लोग सेफ है, हम इन बदमाशों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। और फिर पुलिस उन दोनों बदमाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब उस बंगले का मालिक तरबूज बहुत ही शर्मिंदा था कि उसने उस गुब्बारे वाले को अपने बंगले के सामने से भगा दिया था, यहाँ तक कि उसे थोड़ी दूर भी नहीं खड़ा होने दिया। अब तरबूज को अपने किए पर काफी अफसोस हो रहा था। आज गुब्बारे वाले ने मुसीबत के समय में उसकी मदद की। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुसीबत के समय में साथ देना तो सभी का फर्ज होता है। साहब, अब बहुत ही रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आम, थोड़ा रुको। भाग्यवान, हमने नए साल के लिए जो गिफ्ट मंगवाए थे वो जरा लेकर आना। जी, अभी लेकर आए। तुम क्या पूरे दिन गुब्बारे ही बेचते हो या फिर कोई और काम भी करते हो? नहीं साहब, मैं पूरे दिन गुब्बारे ही बेचता हूँ, क्योंकि कोई और काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं गुब्बारे बेचकर जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ये लो, ये कुछ उपहार नए साल के, इसे लेकर तुम जाओ, अपने बच्चों को देना, वो खुश हो जाएंगे। और हाँ, कल तुम मुझे आकर मिलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा काम दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब से तुम मेरे यहाँ पर काम करोगे, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। आपका धन्यवाद साहब। आम की बहादुरी और ईमानदारी देखकर तरबूज आम को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है और नए साल का गिफ्ट भी देता है। वो गिफ्ट लेकर आम अपने घर जाता है। इतने सारे उपहार देखकर बच्चे और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। नए साल पर आम के परिवार का नया दिन शुरू होता है। आम की जिंदगी में नए साल में खुशियों का आगमन होता है। तो आप लोगों ने नए साल में क्या करने का सोचा है, हमें कमेंट में जरूर बताना।